हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चूंकि दर्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो जान लेंगे कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा क्या होता है? पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पर्वतों के बीच में जो आवागमन का मार्ग होता है या सकरा जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को दर्रा कहा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? बुर्जीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये भी लद्दाख में स्थित है, और जोजिला दर्रा। तो ये दर्रे जो हैं कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अब हम लोग एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बुर्जीला दर्रा के बारे में। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग बनिहाल दर्रे के बारे में। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काराकोरम दर्रा के बारे में। तो देखिए जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में स्थित है, और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,624 मीटर। काराकोरम दर्रे की अगर ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा 5,624 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ पे स्थित है काराकोरम दर्रा? तो आप बताइएगा। लद्दाख में। फिर देखेंगे हम लोग जोजिला दर्रा के बारे में। देखिए जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये आता है जास्कर श्रेणी में। जोजिला दर्रा कौन सी श्रेणी में आता है? जास्कर श्रेणी में। और जोजिला दर्रा से ही श्रीनगर लेह का राजमार्ग भी गुजरता है। कौन सा मार्ग? NH1। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिपकीला दर्रा के बारे में। देखिए जो सिपकीला दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो जो सिपकीला दर्रा है ये आता है जास्कर पर्वत श्रेणी में। सिपकीला दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। और सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये किसको किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। सिपकीला दर्रा जो है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है सिपकीला दर्रा? जास्कर श्रेणी में। कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोहतांग दर्रा के बारे में। तो देखिए रोहतांग दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। इसके बाद देखेंगे बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है ये भी आता है जास्कर श्रेणी में और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है बारालाचा दर्रा? जास्कर श्रेणी में। और यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश की मंडी को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। कौन दर्रा? बारालाचा दर्रा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में। देखिए सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाथुला दर्रा के बारे में। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर देखेंगे हम लोग जिलेपला दर्रा। देखिए जिलेपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है।
तथा यह भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग भी प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? जिलेपला दर्रा। जिलेपला दर्रा जो है ये भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग भी प्रदान करता है। और तीस्ता नदी जो है वो जिलेपला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी जिलेपला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा तीस्ता नदी से। तीस्ता नदी जो है वो जिलेपला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में। तो देखिए उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे माना दर्रा के बारे में। माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड का प्रमुख दर्रा है जो समुद्र तल से 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है माना दर्रा की? 5545 मीटर की ऊंचाई पर ये है। और ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यात्रियों के लिए मार्ग भी प्रदान करता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यात्रियों के लिए कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यात्रियों के लिए माना दर्रा जो है ये मार्ग प्रदान करता है। फिर हम लोग देखेंगे लिपुलेख दर्रा के बारे में। तो देखिए जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। ये लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है और ये उत्तराखंड में के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। फिर हम लोग देखेंगे नीति दर्रा के बारे में। तो देखिए जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा उत्तराखंड में 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीति दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 5068 मीटर। और सर्दियों के मौसम में यह पूरी तरह से बर्फ से जो है घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यांग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बोमडीला दर्रा। जो बोमडीला दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पे पड़ता है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर। दीफू दर्रा जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है ये पड़ता है भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन से देखेंगे। हमने दर्रे के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने जाना दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? किन्हीं दो पर्वतों के बीच में सक्रिय मार्ग को जहां से आवागमन होता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? शिपकीला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुंदिल ये बुजदिल है, बुंदिल मिसप्रिंट हो गया है, बोमडीला होगा, या फिर पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है जलेपला, नाथूला, जोजिला, शिपकीला। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुर्जी तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, शिपकीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? शिपकीला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोजिला दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और लहासा को, चंबा और स्पीति को, कलिम्पोंग और लहासा को, श्रीनगर और लेह को। तो जोजिला दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन। तुजु दर्रा जो है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। देखिए तुजु दर्रा जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम। तो बोमडीला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। जो बोमडीला दर्रा है ये चीन की सीमा के नजदीक ही स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, शिपकीला एवं यांग्याप दर्रा, नथुला एवं जलेपला दर्रा, माना दर्रा एवं नीति दर्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, नाथुला एवं जलेपला दर्रा। नाथुला और जलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? नथुला दर्रा, माना दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माना दर्रा। माना दर्रा जो है इस दर्रे से होकर जो कैलाश पे मानसरोवर झील पे जो तीर्थयात्री होते हैं इसी दर्रे से होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? कामुम पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, पाल घाट जो है पाल घाट दर्रा वो किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। देखिए पाल घाट दर्रा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पाल घाट दर्रा जो हो कहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जलेपला दर्रा, शिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, जलेपला दर्रा।
जलयबला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है इसमें ऑप्शन देख लेंगे, कर्नाटक केरल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल तमिलनाडु। पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? केरल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।